आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हरेक का स्वागत है। प्रिय दिन में आप परमेश्वर का वचन सुनते सीखते हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हृदय को देते हैं, क्योंकि शत्रु इन दिनों में हरेक का मानों को बंद करके रखा है। वचन सुनना नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना में बैठना नहीं है, मन भटकता रहता है। परमेश्वर से प्रेम कहाँ गया? इन दिनों में जीवन बिजी लाइफ हो गया मनुष्य का। जीवन बर्बादी की ओर जा रहा है। परमेश्वर से रिश्ता टूटते जा रहा है, परमेश्वर से प्रेम कम होते जा रहा है। इन दिनों में हम देखते हैं कलीसिया में लोग नियमित आते नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा हमारे जीवन में ना होने पाए। हम परमेश्वर के साथ रिश्ता रखेगा तो प्रभु भी हमारे साथ रिश्ता रखेगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला कोरिन्थी 13 अध्याय उसका पहला, दूसरा और तीसरा कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 1, 2 and 3। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोली को बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं पहला वचन में, चाहे आप स्वर्गदूतों की भाषा भी करो, बड़ी बड़ी बातों को दूसरों को सामने रखो, लेकिन आप लोगों से प्रेम नहीं करते तो आप पुलपिट पे खड़ा होकर कितना भी भाषण दो, यदि उन लोग जो आपको सुनते उनसे प्रेम नहीं रखते तो आपका जीवन कुछ। और यदि आप भविष्यवाणी में करते होगे या भविष्यवक्ता भी क्यों ना हो और आपको सब प्रकार का ज्ञान है, आप भेदों को भी प्रकट करते हैं, हो सकता है आपके अंदर पहाड़ को हटाने वाला विश्वास है, आप परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके अंदर पूर्ण विश्वास, धैर्य और धीरज है, लेकिन आपके अंदर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरी बात कहता है कि यदि आप अपनी संपत्ति पूरे कंगालों में बांट दो, बड़ी अच्छी काम है। यदि आपका देह जलाने के लिए भी दे दो, लेकिन प्रेम नहीं है तो कुछ भी लाभ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का कंपैशन के बारे में जरा सीखिए। कितना दया भावना था, लोगों को पूरी तरह से सुनने के लिए अपने कानों को देता था, समझने के लिए समय देता था और बड़े प्रेम से लोगों को गले लगाता था। प्रभु सिर्फ पुलपिट का प्रचार नहीं, बल्कि दिल से अपने लोगों को अपनाता था जो उसके करीब आते थे। आज हम देखते कलीसिया में विश्वासी लोगों के बीच में प्रेम नहीं, पास्टरों के साथ प्रेम नहीं, विश्वासियों का एक दूसरे से प्रेम काट खाते हैं, एक दूसरे के विरोध में बोलते हैं, एक की आराधना स्थल में आराधना कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को हाथ नहीं मिलाते, एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना किस स्थान में हो रहा है? कैसे परमेश्वर स्वीकार करेगा? किसकी आराधना परमेश्वर स्वीकार करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मेल मिलाप की आत्मा नहीं है, प्रेम की आत्मा नहीं है तो प्रभु घृणा करता है। इससे बेहतर यही है कि हम उस व्यक्ति के साथ सुलह करने के बाद आराधना करें। यदि आपकी आराधना परमेश्वर ग्रहण करना है तो प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेम एक संसार में प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ सबसे बड़ा हथियार है, जिसके द्वारा आप पूरा जगत को जीत सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस जगत को जीतने के लिए कोई शस्त्र की जरूरत नहीं, कोई मिसाइल की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रेम संसार के लिए दिया, इसलिए परमेश्वर ने एकलौता पुत्र को दे दिया।
इससे बड़ा प्रेम क्या है? अपना एकलौता बेटा आपके लिए और मेरे लिए दिया है, कुर्बान होने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे कोई बड़ा प्रेम नहीं। ऐसा है तो हम भी वचन के अनुसार दूसरों से प्रेम करना सीखिए, वरना हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, हमारा वचन पढ़ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हम घंटों तक परमेश्वर से बातें करना व्यर्थ है। चाहे भविष्यवक्ता हो या भविष्यवाणी करता हो या स्वर्गदूतों की भाषा में बात करता हो सकता है आप चर्च में बड़ा डीकन हो, बड़ी बड़ी बातें करते होगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हम लोगों को दान देते होगे, लेकिन सब कुछ व्यर्थ है। इन दिनों में परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना में जाइए, वचन के अधीन हो जाए, प्रभु से क्षमा मांगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से कहिए, प्रभु इन दिनों में मैं अधिक से अधिक प्रेम, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं करना चाहता हूं। मेरे जीवन में दया, प्रेम, तेरा स्वभाव आने पाए। प्रार्थना करिए, परमेश्वर बड़े कार्यों को करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। आज जितने लोग प्रभु तेरा वचन का अधीन में रिसीव करते हैं, हर एक को मैं ब्लेस करके प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनका जीवन बदले। प्रेषर परमेश्वर उन्नत स्थान में उनको लेके जाने के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अंधकार की शक्ति टूटे, दुष्ट आत्मा की शक्ति उनके जीवन से खत्म होने पाए। यीशु नासरी के नाम से सारे बंधन टूटने पाए, दुष्ट की शक्ति समाप्त होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु होने दे इन दिनों में। प्रेषर लॉर्ड, हर एक की आर्थिक तंगी को दूर कर, निराशा दूर कर, दुख दूर कर, वेदनाएं दूर कर, बीमारी खत्म होने पाए। यीशु के नाम से उन्नत स्थान में बढ़ने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। होने दे से धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देता प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। इन दिनों में प्रार्थना में बढ़ते रहिए, प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सब आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।